हेलो गाइस, नमस्ते। आज आप अपनी ज़िंदगी में कई सारी दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे मैं वही गलती दोहरा रहा हूँ जो कि पहले करता था। मैं सीख रहा हूँ। कई हद तक मुझे अपने आप पर गर्व भी है, कई हद तक मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी भी। इस तरीके की ज़िंदगी हम सब जीते हैं। लेकिन जब आप जो नहीं है उसको पकड़ने की कोशिश करते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी फील करते हो और उसके साथ साथ सैडनेस भी। ये जो पहाड़ है, इसके नीचे ये जो खेत खलियान है, ये अभी है। समय के बाद शायद कुछ बदल जाए, शायद हमारी वजह से। लेकिन हम इसको लेके एक ही तरीके के चेहरे को याद रखें कि ये ऐसा ही दिखना चाहिए तो गलत हो जाएगा। शायद इन सभी जगह पर पेड़ उग जाते, ये सब, तो भी अच्छा हो जाता। शायद इस जगह पे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे मकान हो जाते जहाँ पे ये सीनिक व्यू दिख जाता, तो भी अच्छा होता। कोई इंसान के लिए ये सही, कोई इंसान के लिए वो सही। कोई कहता है कि डेवलपमेंट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उसके साथ साथ नेचर को भी साथ लेके चलना चाहिए। किसी के लिए यही है डेवलपमेंट कि वो शांति से रात में सो सके। किसी के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग, किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग। कोई हैप्पीनेस को सबसे बड़ा इंडेक्स माने, कोई मनी को। अलग अलग इंसान अलग अलग चीज़ों को। यूरोप में भयंकर गर्मी 40 डिग्री से भी ज़्यादा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ 45 डिग्री 50 डिग्री भी हो जाए तो ठीक है। कहीं पे क्लाइमेट चेंज का कुछ और प्रभाव है, कहीं पे और कुछ। तो इन सब में हम कहाँ ठहरते हैं? हम सीधे साधे नहीं हैं। हमें बेवकूफ़ी पसंद है। हम जब तक थोड़ा सज़ा नहीं भुगत लेते ना, हम तब तक कुछ करते नहीं हैं। हम लातों के भूत हैं जो कि बातों से नहीं मानते। तो ये जो लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते, इनको अगर आप कहो कि यार तू समझ जा, तो नहीं समझेंगे। इंसान अक्सर तभी हेल्थ का इम्पोर्टेंस जानता है जब उसको कोई डिजीज़ होता है। तभी हैप्पीनेस का इम्पोर्टेंस जानता है जब उसको सैडनेस आता है। तभी लव का इम्पोर्टेंस जानता है जब उसको ग्रीफ आता है। ये जो ऑपोजिट्स हैं, यही लाइफ बनाती हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? हो क्या रहा है? क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट तो हमेशा चेंज होता है। पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। आप चाहो तो पेड़ पौधे लगा के क्लाइमेट को और ज़्यादा हरा भरा कर सकते हो, और आप चाहो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके क्लाइमेट को और ज़्यादा गंदा कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो ये होता क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी भी इंसान को अगर इस जगह पे आके एक सुकून सा फील होता है, एक सादगी सा फील होता है, तो हम कहते हैं कि यार नेचर लवर है वो, उसको नेचर पसंद है। किसी भी
इंडस्ट्रियल जगह पे आप जाके आप किसी भी डेवलप जो कि सिटी में जाके देखते हो तो बड़े बड़े जो इन बिल्डिंग्स होते हैं, सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर ह्यूमन के जो आर्टिफिशियली बनाए रहते हैं, उसको देख के भी हम बोलते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया है। दिस इज़ समवन हु समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर अस, विच इज़ वेरी अमेजिंग फॉर अस। हमको तो वो भी अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े 7 मॉन्यूमेंट्स हो गया या फिर बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, इन सब को देख के भी तो हमें अच्छा लगता है। एंटीलिया के जैसा इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा बिल्डिंग देख के भी तो हमें अच्छा लगता है। ये भी देखने से, इतना बड़ा माउंटेन देखने से भी अच्छा लगता है। आप देख पा रहे हो, एक कॉमन पर्सपेक्टिव है कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, इंसान भी एक चीज़ को देख के उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो पहाड़ों को देखता है या फिर बिल्डिंग्स को देखता है, ये बहुत ही अलग चीज़ है। कोई एक बच्चा जो कि बचपन से पहाड़ इन सब चीज़ों के बीच में बड़ा हो, उसके लिए ये सब बहुत ही आम बात लगेंगी, ये बहुत ही बड़ी बात नहीं लगेंगी। कोई एक बच्चा जो कि शहर में पला बड़ा हो, वो ये देख के अरे कितना बढ़िया है, कितना शांत है, कितना मस्त है, कोई चहल पहल, कोई भीड़ भाड़ नहीं। और वैसे ही एक टाउन में आ जाता है, वो टाउन में उसको मिलता है कि जो इंसान टाउन में पैदा, मतलब जो बच्चा टाउन में बड़ा हुआ है, वो जब देखता है तो उसको दोनों के दोनों मिक्स लगता है। उसको ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। आप देख पा रहे हो किस हिसाब से आपको कंडीशनिंग एनवायरनमेंट आपको गवर्न करती है। आप किस तरीके के सोचते हो, आप किस तरीके का खाते हो पीते हो, आपने किस हिसाब से आपको संस्कार मिले, ये सब डिटरमाइंड होता है। बिल्डिंग्स के पास जो अपने आप को अच्छा फील करे, मैं उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि भाई तू गलत है। वो जब तक इस जंगल में था, इस जहान में था, उसको ये सब कॉमन लगते थे। वो जब शहर गया तो उसको वो बड़े लगे, क्या बड़ी बात है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के पास सब कुछ पाने के बाद, वो शहर में रहने के बाद, गांव में रहने के बाद, टाउन में रहने के बाद, फिर भी नेचर को ही चूज़ करे, गांव को ही चूज़ करे? क्या वो इंसान और ये जो गांव वाले इंसान हैं, ये जो शहर वाले इंसान हैं, सेम है? कमेंट में ज़रूर बताना। ये आगे आगे आपको पता चलते जाएगा, आप जैसे जैसे समझते जाओगे कि जो इंसान के पास सब कुछ है फिर भी वो सादी सी ज़िंदगी जी रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सादी सी ज़िंदगी जीना है। उसको पता है कि जो सीधी सादी सी ज़िंदगी है, इसमें वाकई में वो सही बात है। वो शहर में रह ले, हवा नहीं खरीद पाएगा। वो शहर में रह ले, सही का ज़िंदगी नहीं खरीद पाएगा, जो कि यहाँ पे मुफ्त में है। तो वो सोचेगा कि एक ऐसे जगह पे रहूँ जहाँ पे शहर में उसका बिजनेस हो और गांव में उसका ठिकाना, और रहे वो सिंपल सा। जब इन सब को देखते देखते उसको बोर लग जाए तो फिर वो बोले कि यार ये सब नहीं पसंद करते हैं, हम किसी और जगह पे जाते हैं। तो इस तरीके का होता है ज़िंदगी। लेकिन वही इंसान जो कि समझ गया ये सब चीज़, उसको क्या सब समझ जाते हैं। जब वो इंसान समझ जाता है कि वाकई में कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ। डाउन टू अर्थ नेचर कहाँ से आता है? आपको पता चलता है कि अर्थ के पास कितनी ज़्यादा ताकतें हैं। आप ज़्यादा उछलो मत, ये होता है। क्लाइमेट चेंज यही दिखाता है कि आखिरी में अर्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप कितना डेवलपमेंट कर रहे हो। उसने आपके सामने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखे हैं।
अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सब कुछ अर्थ ने ये बना के रखा है। आपको एक तरीके से, हमको एक तरीके से चींटियों की तरह मसलने की ताकत रखती है अर्थ। तो जो डाउन टू अर्थ नेचर है ना, वो ये समझ के आता है। ये जो समझी है आप में, जो समझ है वही लाती है आप में। आप जब जानते हो कि जो एक्सेस ऑफ एक्सेस हो जाता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंफर्ट, मनी, एवरीथिंग ग्रो एक्सपोनेंशियली, देन उसका बैकलैश भी आता है। और वो बैकलैश आप सह नहीं पाते। आप जब तक सह पा रहे थे तब तक सब सही था, जब आपने नहीं सह पाया तो सब गलत। सीधी सी बात है, क्लाइमेट चेंज मतलब आपको दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए आप क्लाइमेट के ऊपर कल काम करोगे। यही है बात, इससे अलग बात कुछ नहीं है। सिंपल सभी के लिए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यही है कि उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। ये सब चीज़ें सब पसंद नहीं थी। उनको पता चला कि वो जहाँ पे रहते थे वो उनको लिए जहर था, तो वो यहाँ आके बसने की चाह में है। बस यही था वो सच्चाई। ज़िंदगी का हर एक मोड़, हर एक ज़िंदगी का हर एक जो देखने का तरीका है वो हमारे सफ़रिंग से आता है। लिबरेशन इंसान चाहता है क्योंकि वो सफ़र करता है। अगर वो सफ़र नहीं कर रहा होता तो वो लिबरेशन नहीं चाहता। सीधी सी बात। मैं अपनी बात कहता हूँ आपके पास। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये दिक्कतें हैं, मैं इसका कैसे सामना करूँ। मुझे पता चला कि इसके ये तरीके हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। हेल्थ प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, और उसके ऊपर धीरे 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 आपको रिज़ल्ट मिलते जाएगा। उसी से डेवलप हुआ पेशेंस, उसी से डेवलप हुआ नॉलेज। जब जाने कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट तो हम फाइनेंशियली भी नहीं बन सकते, अब पैसा खुद छापेंगे क्या? नहीं ना। तो वो लॉजिक एक रिलेटिव होता है। हर चीज़ एक तरीके से एक चीज़ के साथ रिलेटिव होती है। अगर आपकी हेल्थ सबसे आउटमोस्ट ऑप्टिमली मैक्सिममली अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो आपके लिए वही सही है, आप वही उसी को हेल्थ बोलोगे। उसके अलावा कोई पर्सपेक्टिव जो कि आपको मैक्सिमम हेल्प करती है, आप उसी को सही बोलोगे। नॉन डुअल वर्ल्ड में जब आपको ये और वो समझ में नहीं आता, जो डुअल वर्ल्ड है जहाँ पे ये सब चीज़ आपको लगता है कि ओपोजिट है, लव का ऑपोजिट हैट है, इन सब का ऑपोजिट है, वहाँ पे आप फिर एक्सेप्ट करते हो कि अब नॉन डुअलिटी के तरफ जाते हैं, अब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, अब हम अद्वैत की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमको पता चलता है कि इसमें दुख है, सफरिंग है, ऑपोजिट चीज़ थी। इसी की वजह से हमने उन सभी से बाहर निकलने की चाह रखी ये कि हम किस तरीके से इन सभी जहान में, इन सभी दुनिया में हम समझ सकें कि वाकई में हो क्या रहा है। बस यही थी। नेचर खुद हमारी आंखों से खुद को समझने की कोशिश कर रही है फैक्चुअली, और हम उसको समझते 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 चल रहे हैं। एक समय आ जाएगा जहाँ पे शायद हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि हम ये नेचर के सामने पिद्दी हैं। इसी की वजह से हमें इसको पूजा करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा, मैं आपसे डिसऑनेस्टली नहीं बोल सकता, लेकिन यही है। इंसान का जब ईगो चकनाचूर होता है ना, तभी वो बोलता है, वो भगवान के पास आता या करता है। बस बेड में पड़ते हो, सीरियस आईसीयू में जाते हो, तभी आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको प्रॉब्लम थी, आप प्रॉब्लम में थे, वरना आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। यही सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी इंसान के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। अगर वो चीज़ कर रहा है और वो चीज़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ये चीज़ करने पर शायद उसको फ़ायदा हो रहा है और ये चीज़ नहीं करने पर शायद उसको
फ़ायदा हो रहा है, वही बोल रहा हूँ कि वो फ़ायदा ही देखता है। लेकिन वो फ़ायदे की बात ये रहती है कि वो समझ जाए कि फ़ायदा क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूँ आपके पास, आपके सामने आके कि मेरे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा हों, मेरे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हों, तो उसके साथ साथ इसका ये नेगेटिव भी है कि नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव बैकलैश भी आएगा, नेगेटिव सब चीज़ें आएंगे। तो जितना मैं चाहूँगा कि मेरा फ़ायदा जितना हो, उसके साथ उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ ना, मैं इस पे ऑटोनोमसली काम नहीं कर पाऊँगा। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के ऊपर, अब जैसे कि यूट्यूब है, अब यूट्यूब खुद से तो कुछ एक नहीं है ना, वो भी तो इंटरडिपेंडेंट है, वो भी तो एक इकोसिस्टम में चलते हैं। तो समझना होता है ये जो फ़ायदे की चीज़ होती है ये क्या आपकी होती है या आप जो हिस्सा है हो इस इकोसिस्टम का, उसका फ़ायदा देखते हो। अब जैसे कि इंडिया, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सभी जो अभी 20वीं शताब्दी में जो इतने ज़्यादा डेवलप किए, उनका रीज़न क्या था? क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट हुए, सप्लाई चेन्स बनी, हम एक दूसरे के साथ और इजीली गुड्स एक्सचेंज कर पाए। इसी की वजह से हिस्ट्री में कभी इतना ज़्यादा ह्यूमन काइंड वेल्दी नहीं था जब जो कि अभी है वो। इसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि आपको पता चला कि आप जब इंटरडिपेंडेंट बनते हो तो आप ज़्यादा डेवलप कर पाते हो, और आप जब मैं खुद करूँगा, सब खुद करूँगा, तो डाउन हो जाता है। इसी से आता है। और जो मेन जो प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है ना, वो होता है आपका मैं में। हम नहीं बोलते, मैं, आप, तुम समझो, तेरे को समझना है, मेरे को नहीं समझना है, नहीं, हम आता है। थोड़े टाइम के लिए तू मैं ख़त्म चलेगा, फिर जब आपको डेवलप करना हो, फिर आपको जब मिलके चलना हो, तो ये आपको हम की तरह बनेगा। मेरा यूट्यूब चैनल का ये था कि हम कैसे ला सके, तुमको नहीं, हम, मैं नहीं, हम, ये आ सके, इसमें समझ आ सके कि आप किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होने से आपकी भी भलाई है। आप भी समझ सकते हो चीज़ों को जब आप इतने डिपेंडेंट रहते हो। और फिर क्या ही कहना, और जो इंसान अभी इसमें भी है कि कोई कितनी गहराई से चीज़ों को समझ सकता है, उसको वो चीज़ उतनी गहरी लगती है। जैसे कि लिए बेसिकली मेरे लिए इंटरडिपेंडेंट एक बहुत ही गहरा वर्ड है, इकोसिस्टम एक बहुत ही गहरा वर्ड है। मेरे लिए मैं, आप, ये शब्द भी बहुत गहरे हैं। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मैं कर दूं, आप कर दूं, तो गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपकी भलाई, मेरी भलाई एक जगह पे आके मिल जाती है। तो इसीलिए मैं हम कह के कोशिश करता हूँ कि हम गधे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, और मिलके बनेंगे। जब हम सब बनेंगे तो मिलके बनेंगे, चालाक बनेंगे भी तो हम मिलके बनेंगे। जब लिबरेशन होगा तो सबका होगा, किसी अकेला का नहीं। और अगर एक भी लिबरेटेड नहीं है तो सब सफरिंग कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू स्पीक विथ यू टुडे। थैंक यू सो मच।